हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन टैग्स पर। 40 मिनट के इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से देख लिया तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपके मन में कोई संदेह नहीं है क्वेश्चन टैग्स के प्रति। तो स्टे ट्यून विद मी, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, आप में से शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही कॉमन ग्रामेटिकल थिंग है। क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट वी पुट ऑन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। क्वेश्चन टैग्स बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम सेंटेंसेस के एंड में प्रयोग करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, यू आर अ डॉक्टर। आप जानते हैं ये सकारात्मक वाक्य है। दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ज़रा आपको बता देता हूँ। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। यू आर अ डॉक्टर। इसका क्वेश्चन टैग करने के लिए आपको फोकस करना है सहायक क्रिया पर, जिसे ऑक्सिलियरीज भी कहा जाता है, और उसके बाद फोकस करना है सब्जेक्ट पर। इसकी सहायक क्रिया है आर। उसमें आपको नॉट ऐड करना है, आर नॉट यू, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये बन जाएगा आंट यू। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आंट, एंड यू इज हियर प्रोनाउन, सो दिस इज आंट यू। यू आर अ डॉक्टर। इफ यू वांट टू ऐड अ क्वेश्चन तो ये हो जाएगा यू आर अ डॉक्टर कॉमा आंट यू। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि स्टेटमेंट खुद नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। यू कैन सी हियर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, द स्टेटमेंट इज डेविड डजंट स्पीक इंग्लिश। तो बच्चों ज़रा इसका काल पहचानिए। विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचाना आपने? सब्जेक्ट डेविड के बाद सहायक क्रिया डज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद उसमें नॉट ऐड हुआ है, तो डू नॉट एंड डज नॉट ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। तो ये पहचान गए आप कि ये कौन सा टेंस है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्वेश्चन टैग करना है। इसका क्वेश्चन टैग करना है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर सहायक क्रिया जो है उसमें से नॉट को आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो। सहायक क्रिया मिलेगी आपको डज। उसके बाद सब्जेक्ट पर आइए। सब्जेक्ट के प्रोनाउन फॉर्म को लिखना है आपको। हियर यू कैन से सी डेविड इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एंड दिस इज़ ही। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा डज ही, एंड अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आइए, बहुत कुछ जानकारियाँ हमारे पास है आपको देने के लिए। A lot to know, a lot to see. Move further. ये देखिए,
Negative question tags. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. किसी बात के प्रति सहमति जताने या उसके प्रति आश्वस्त होने के लिए क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आइए देखते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको यहाँ पर. यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं. You are a student. This is a positive statement. ये एक सकारात्मक वाक्य है और इसमें are सहायक क्रिया है और सब्जेक्ट you है एंड ये ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है. तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे? सहायक क्रिया में नॉट ऐड कीजिए, आर नॉट, एंड देन उसके बाद लिखिए प्रोनाउन आर नॉट यू, आर नॉट यू, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो बच्चों आर नॉट को ए आर ई आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है आंट. तो ये हो गया आंट यू. आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं. ही इज़ वेरी बिजी. ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. आप देख सकते हैं यहाँ पर इज़ सहायक क्रिया है और ही उसका सब्जेक्ट है और प्रोनाउन फॉर्म में है. तो इसका क्वेश्चन टैग करना बहुत ही आसान होगा. नेगेटिव टैग करना होगा आपको यहाँ पर. इज़ के साथ जो है कि नॉट को टैग करना होगा. इज़न्ट ही, इज़ नॉट ही को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कहते हैं इज़न्ट ही. यू कैन राइट इज़ नॉट ऑल्सो, इज़ नॉट ही, बट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इज़ नॉट इज़ इज़न्ट. ऑलवेज ट्राई टू राइट इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. आइए आगे बढ़ते हैं. अगला स्टेटमेंट है ही वॉज हैप्पी. तो बच्चों ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो समझ जाइए नेगेटिव टैग करना होगा आपको. सहायक क्रिया पहचानिए, वॉज है, उसका सब्जेक्ट ही है एंड ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है. तो वॉज के साथ नॉट को ऐड करिए. वॉज नॉट ही, वॉजंट ही. वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉजंट ही. आइए आगे बढ़ते हैं. दे वर सरप्राइज्ड. You can see helping verb is were and the subject in the pronoun form is they. So ये हो जाएगा weren't they. आगे बढ़ते हैं. You speak English. तो बच्चों यहाँ तो सहायक क्रिया हमें दिखाई दे नहीं रही है. जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ऊपर के वाक्यों में सहायक क्रिया आर है, इज़ है, वॉज है, वर है, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं दिखाई दे रही है. लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको. मैंने आपको पहले से ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस सिखा रखा है. आप ज़रा याद करिए. सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये वाक्य रचना किस टेंस की है? बिल्कुल सही आपने याद किया, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार से वाक्य रचना की जाती है बच्चों. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी ऐड किया जाता है. लेकिन कब? जब सब्जेक्ट ही शी इट हो तब. और सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे हो तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है बिना एस और ईएस के. ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस. तो शायद आपको याद आ चुका होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा आप उस वीडियो पर जा कर के ध्यान से उसे देखिएगा एक बार. तो यू स्पीक इंग्लिश, दिस इज़
simple present tense and the statement is positive। और याद कीजिए ज़रा सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू एंड डज। ये अलग बात है कि डू एंड डज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ होते, वे यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है कि डू एंड डज दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एक बार यदि आपको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब, तब तो काम आसान हो गया बिल्कुल। तो आपने पहचान लिया यू स्पीक इंग्लिश कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। बट हमें यहाँ क्वेश्चन टैग करना है, तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव फॉर्म में करना होगा, यहाँ पर नेगेटिव टैग करना होगा, और उसके लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता होगी। तो सहायक क्रिया आपके पास है डू एंड डज। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, अब इसमें आप डू लेंगे कि डज लेंगे, इस पर आपको निर्णय लेना है। तो आप ज़रा यहाँ सब्जेक्ट को देखिए, यू। तो विद्यार्थियों डू आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है और डज ही शी इट के साथ यूज़ होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर डू आएगा, और डू के साथ नॉट को ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और आपको नेगेटिव टैग करना होगा। तो ये हो जाएगा डू नॉट यू। इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यू कैन से डोंट यू and put a question mark at the end of the statement. This is don't you. अब आइए देखते हैं अगले स्टेटमेंट पर, he studies Spanish। तो विद्यार्थियों ज़रा देखिएगा, ये स्टडी है, यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ है स्टडी है, इसमें एस और ई एस को ऐड किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ई एस यूज़ होगा। ई एस क्यों यूज़ होगा, क्योंकि इस शब्द के अंत में वाई है। तो ये हो जाएगा स्टडीज़, आई ई एस, स्टडीज़। और ज़रा याद कीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस किस काल में यूज़ होता है, कौन से टेंस में यूज़ होता है, यूनिट टेंस। अपने आप में एक ही प्रकार का टेंस है वो, जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ई एस यूज़ होता है, और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और वो भी कब, जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नंबर हो। सही पहचाना आपने। आइए देखते हैं यहाँ पर ही, ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए स्टडी में ई एस ऐड हुआ है, इसलिए ये हो गया स्टडीज़। ही स्टडीज़ स्पेनिश। तो आपने पहचाना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपने इसे पहचान ही लिया है, तो लगे हाथ ज़रा इसके हेल्पिंग वर्ब्स को भी याद कर लीजिए। अभी अभी आपसे चर्चा मैंने किया यू स्पीक इंग्लिश, ये भी बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस यूज़ नहीं हुआ है, और यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस यूज़ हुआ है। तो एस और ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होना, इसका भी खास नियम है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट हो तभी यूज़ होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। अदरवाइज़ आई वी यू दे या एनी प्लूरल नंबर के लिए एस और ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं यूज़ होता, हमेशा याद रखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं, ये दोनों हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डज। तो ये भी याद करिए, डू यूज़ होता है आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल्स के साथ, और डज यूज़ होता है ही शी इट एंड अदर सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा डज़, डू नहीं यूज़ करना होगा डज़, और उसके साथ में आपको नॉट यूज़ करना होगा, बिकॉज़ यहाँ जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और आपको क्वेश्चन टैग करना है तो नेगेटिव टैग करना होगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग कैसा होगा इसका, हज़न्ट ही, डज़न्ट ही।
तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं डू एंड डज। डू यूज़ होता है आई वी यू दे, और जो डज है वो यूज़ होता है ही शी इट के साथ। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ही स्टडीज़ स्पेनिश, इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। आइए आगे बढ़ते हैं। यू स्टडीड फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होगा बच्चों। आपको ये समझना होगा कि ये कौन सा काल है, ये कौन सा टेंस है। तो ये अपने आप में एक यूनिक टेंस है, ये यूनिक टेंस है अपने आप में। एक वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई सहायक क्रिया नहीं है जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ पर भी कोई सहायक क्रिया यूज़ नहीं हुई है। तो आपको याद करना होगा ये कौन सा काल है, कौन सा टेंस है ये, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये वाक्य रचना है सिंपल पास्ट टेंस की। ज़रा याद कीजिए नियमों को। सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या था। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वी यू दे, एनी सिंगुलर एनी प्लूरल, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता था वहाँ पर। यदि याद नहीं आ रहा हो अब भी तो आप ज़रा उस वीडियो पर जाएं और उसे एक बार फिर से देखें। तो यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, ये रहा आपका सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब डिड। बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नहीं यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में ज़रूर यूज़ होती है। आप ज़रा मेरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये है पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन टैग करना होगा तो नेगेटिव टैग करना होगा। हेल्पिंग वर्ब आपने जान ही लिया है, डिड है, उसमें नॉट ऐड कर दीजिए, डिड नॉट, एंड सब्जेक्ट इज़ यू इन द प्रोनाउन फॉर्म, सो ये हो जाएगा डिड नॉट यू। In the contracted form it can be said as didn't you। ये देखिए, and put a question mark at the end of the sentence। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। You have studied all week। बच्चों यहाँ पर आपको माथा पच्ची बिल्कुल नहीं करनी है। सहायक क्रिया हैव आपके सामने है, और यू सब्जेक्ट भी अपने प्रोनाउन फॉर्म में ऑलरेडी आपके सामने है। ये है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव टैग में, ये हो जाएगा हैवंट यू। एग्जैक्टली, हैव नॉट यू मीन्स हैवंट यू। अगला देखिए, यू हैड अराइव्ड बिफोर ही लेफ्ट। बिल्कुल सहायक क्रिया आपने हैड को देख लिया है, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है इन द प्रोनाउन फॉर्म, ये हो जाएगा हैड नॉट यू मीन्स हैडंट यू। आगे बढ़ते हैं। यू विल पास द एग्ज़ाम। तो आप यहाँ सब्जेक्ट यू को देख रहे हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है विल। यू विल पास द एग्ज़ाम। बच्चों याद आया, ये मैंने आपको पढ़ाया है टेंस। यू विल पास द एग्ज़ाम, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। सहायक क्रिया विल और शैल। सिंपल फ्यूचर टेंस की वाक्य रचना होती है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है एंड देन विल या शैल में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो you will pass the exam, this is positive statement in simple future tense। helping verb is will and the subject is you in the pronoun forms, ये हो जाएगा will not you। इसका नेगेटिव टैग करना होगा तो ये हो जाएगा will not you, but आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, तो will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है want you। look, तो यू विल पास द एग्ज़ाम का हो जाएगा क्वेश्चन टैग वांट यू। आइए आगे बढ़ते हैं। यू कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर कैन। कैन एक मॉडल ऑक्सिलियरी है,
मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आप इतना जानिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है कैन एंड यू इज़ द सब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा कैन नॉट यू, कैन नॉट यू। इन abbreviated form means in contracted form cannot can be written as can't। यहाँ पर आप देख सकते हैं can't you लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। You could do it for me। हेल्पिंग वर्ब इज़ could and subject is you। ये हो जाएगा could not you, couldn't you। आइए आगे बढ़ते हैं। We must be patient। हेल्पिंग वर्ब इज़ must and subject is we in the pronoun form। So ये हो जाएगा negative tag must not we, must not we। but इसका contracted form हो जाएगा mustn't we and a question mark at the end of the statement or sentence। आइए आगे बढ़ते हैं। You should go now। Helping verb is should and subject is you। Should not you means shouldn't you। Next, you would like a new job। Would is helping verb, you is subject। Would not you, wouldn't you। But there are some exceptions। Exceptions यानी इन नियमों के कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे। जैसे आइए देखते हैं। I am late। बच्चों ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सहायक क्रिया am आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट भी प्रोनाउन फॉर्म में I देख रहे हैं आप। बट इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो आपको नेगेटिव टैग करना होगा। तो नेगेटिव टैग अभी तक आपने देखा क्वेश्चन टैग करते समय हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते थे, बट यहाँ एम में नॉट नहीं लगाना है। एम में नॉट नहीं लगाना है, ये एक्सेप्शन है। यदि किसी वाक्य में एम हो तो उसका क्वेश्चन टैग आंट आई होता है, आंट यूज़ होता है वहाँ पर। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आई एम लेट, एमंट आई कभी नहीं होगा। एमंट आई, नो दिस इज़ रॉन्ग। आरंट आई, दिस इज़ करेक्ट। तो याद रखिएगा, यदि किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट में एम हो तो उसका क्वेश्चन टैग करते समय आंट लिखा जाता है, आर नॉट। आइए अगला देखते हैं। लेट्स गो होम। तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत लेट्स से हो, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लेट अस। इसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। ये एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिएगा इसको। शैल वी। लेट्स गो होम, शैल वी। लेट्स कम, शैल वी। लेट्स प्ले, शैल वी। लेट्स वॉक, शैल वी। लेट्स डू दिस जॉब, शैल वी। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। आइए ज़रा हम पॉजिटिव टैग की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पॉजिटिव टैग आपका। यहाँ पर बच्चों यदि दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यदि दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव टैग करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यू aren't a teacher। You can see here, you are not a teacher। बच्चों ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन टैग करते समय आपको पॉजिटिव टैग करना होगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए आर है, उसमें से नॉट को आइसोलेट कर दीजिए, आर यू। ये हो गया क्वेश्चन टैग। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखिए। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही इज़न्ट क्रेजी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक क्रिया इज़ है, उसके साथ नॉट लगा हुआ है। अगर इज़ेंट को हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा इज़ नॉट, ही इज़ नॉट क्रेजी। विद्यार्थियों, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो समझ लीजिए यहाँ पॉजिटिव टैग करना होगा आपको, इज़ ही। सही पहचाना आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। ही वॉजंट रिलैक्स्ड, हेल्पिंग वर्ब इज वॉज, उसमें से नॉट को निकाल दीजिए, वॉज ही। दे weren't late, were they? You don't speak French, do you? You didn't study for the test, did you? हेल्पिंग वर्ब खाली देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब में से नॉट को आइसोलेट कर दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट इन द प्रोनाउन फॉर्म के साथ में क्वेश्चन टैग कर दीजिए along with the question mark at the end of the sentence. You haven't been here all week, have you? You hadn't done it before then, had you? You won't fail the exam. बच्चों won't ये होता है was not, sorry will not होता है ये। won't का expanded form होता है will not। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है will, उसके साथ आपको सब्जेक्ट लिखना है will you। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। You can't drive a car। आप यहाँ देख सकते हैं can't, इसका फुल फॉर्म है कैन नॉट। हेल्पिंग वर्ब इज कैन and subject is you. This is can you. You couldn't do it for me. Helping verb is could and subject is you. Could you? We mustn't say anything. Must we? You shouldn't be so busy. Should you? You wouldn't stop me. Would you? So simple. Very very simple. आइए हम कुछ इसका एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं ज़रा। स्टूडेंट्स यूजिंग statements using barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing and seldom are treated as negative statements। अगर किसी वाक्य में बच्चों ये सब शब्द आए हैं, जैसे कि barely आया है, hardly आया है, neither आया है, no आया है, nobody आया है, none आया है, nothing आया है, seldom आया है, तो उन सभी वाक्यों को हमें नेगेटिव स्टेटमेंट समझना होगा और वहाँ हमें पॉजिटिव टैग करना होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। नोबडी वेंट टू द मीटिंग, ये है सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट। सिंपल पास्ट टेंस का ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो याद करिए सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वहाँ पर डिड नॉट लगा होता है, डिड नॉट लगा होता है। तो यहाँ नॉट की तो बात ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट खुद ही नेगेटिव सेंटेंस में है। तो ये हो जाएगा डिड दे। नोबडी या नथिंग, इन सब के लिए दे का यूज़ होता है, प्रोनाउन फॉर्म में दे का यूज़ होता है। आइए आगे देखते हैं। नथिंग इज़ रेडी, इज़ इट, इज़ इट, बिकॉज ये सेंटेंस खुद ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपको इज़ंट नहीं करना है, इज़ ही, इज़ इट हो जाएगा। नथिंग के लिए इट का प्रयोग होगा, इज़ इट। ये दो एक्सेप्शंस हैं, आप इन्हें याद रखिएगा हमेशा। तो आइए ज़रा हम इन सारे नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये रहे आपके वाक्य। मैं ज़रा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आइए देखते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग।
फर्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव टू स्टडी इंग्लिश। ज़रा याद कीजिए, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो याद कीजिए क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव टैग होगा क्वेश्चन टैग। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन टैग आप करेंगे वो करेंगे नेगेटिव टैग। तो आइए देखते हैं इसको। दे हैव टू स्टडी इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब इज हैव एंड सब्जेक्ट इज दे, ऑलरेडी इन द प्रोनाउन फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैवंट, दे, and put a question mark. Is it easy? Yes, it's very easy. See the second sentence. Sam doesn't use the computer in writing. तो बच्चों आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये सिंपल पास्ट टेंस का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा बिल्कुल। और पॉजिटिव टैगिंग करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखना होगा डज, एंड सैम नहीं लिखना होगा, सैम के लिए उसका प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करना होगा आपको। सैम इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सो ये हो जाएगा ही, डज ही, एंड क्वेश्चन टैग करो। आइए आगे बढ़ते हैं। सारा यूज्ड टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। ज़रा याद कीजिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन किस टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। याद करिए ज़रा, ये सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट के बाद आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। ओके, सारा यूज्ड टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स, इसका होगा डिड शी, सॉरी डिडंट शी, बिकॉज सारा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड सारा के लिए प्रोनाउन फॉर्म शी यूज़ होगा। और ये बच्चों टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो याद करिए ज़रा, सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए टैग कैसा होगा, पॉजिटिव टैग होगा, सॉरी नेगेटिव टैग होगा। ये हो जाएगा डिडंट शी। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव हो तो कैसा टैग होगा, नेगेटिव टैग होगा। डिड, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट शी, यानी डिडंट शी। आइए अगले सेंटेंस पर आते हैं। दिस इज़ अ न्यू रेस्टोरेंट, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसका नेगेटिव टैग करना होगा आपको। हेल्पिंग वर्ब को देखिए इज़, उसमें नॉट लगाइए, इज़न्ट। और यहाँ पर जो दिस है उसके लिए प्रोनाउन फॉर्म यूज़ होगा इट, इज़न्ट इट। दिस इज़ अ न्यू रेस्टोरेंट, इज़न्ट इट। आगे बढ़ते हैं। दीज पिक्चर्स आरंट वेरी ओल्ड, बच्चों ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी जो आपको टैगिंग करनी है ये पॉजिटिव टैग करना होगा। तो पॉजिटिव टैग करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट कीजिए, आर है। अब ज़रा सब्जेक्ट पे बात करते हैं। दीज पिक्चर्स प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म के लिए प्रोनाउन में आता है दे, तो ये हो जाएगा आर दे। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय ड्राइंग, तो विद्यार्थियों ये रहा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन किस टेंस का, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ज़रा याद करिए, डू एंड डज होती है। तो इसमें से किसे चुनेंगे आप,
ज़रा सब्जेक्ट देख लीजिए, चिल्ड्रन बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए डू को यूज़ करेंगे आप। डू को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देखिए द गिवन स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, सो द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। तो डू नॉट दे, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट कहते हैं, डोंट दे। वाई दे क्यों? दे चिल्ड्रन के लिए आया हुआ है। चिल्ड्रन इज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एंड इट्स प्रोनाउन फॉर्म इज़ दे। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां स्टेटमेंट है लेट्स गो स्विमिंग। याद करिए ज़रा नियम, अभी अभी आपने देखा, अगर वाक्य की शुरुआत लेट्स से हो तो कुछ नहीं सोचना है आपको, शैल वी ऐड कर देना है, शैल वी। क्लियर? 8th स्टेटमेंट देखिए, माई मदर बॉट अ न्यू कोट। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। कैसे पहचाना? माई मदर इज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में, सॉरी सब्जेक्ट के सेकंड फॉर्म में एंड देन ऑब्जेक्ट। ये वाक्य रचना है सिंपल पास्ट टेंस की। तो आपने क्लियर कर लिया, ये सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करना होगा आपको। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड, उसमें नॉट ऐड कर दीजिए, डिड नॉट यानी कि डिडंट। और माय मदर, इनके लिए शी यूज़ होगा प्रोनाउन फॉर्म में, तो डिडंट शी। हमेशा याद करिए, आपको प्रोनाउन फॉर्म ही ऐड करना है, प्रोनाउन फॉर्म ही दिखाना है आपको ऑलवेज़। माय मदर के लिए शी यूज़ होगा, जैसे यहाँ आपने देखा चिल्ड्रन के लिए दे यूज़ होगा, दीज पिक्चर्स के लिए दे यूज़ होगा, यहाँ पर दिस के लिए इट यूज़ होगा, शारा के लिए शी यूज़ होगा, सैम के लिए ही यूज़ होगा, और दे ये तो पहले से ही अपने प्रोनाउन फॉर्म में है। तो उम्मीद है बच्चों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, ये मैचिंग करनी है बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं, दे लीव इन अ ह्यूज हाउस। सबसे पहले पहचानिए, यहाँ तो मुझे सहायक क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं नॉट किस में ऐड करूँ? तो ज़रा याद कीजिए ये कौन सा टेंस है। मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। वर्ब के साथ, सॉरी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होना, ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होना, ये पहचान है सिंपल पास्ट टेंस की, हमेशा याद रखिएगा। और यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसकी सहायक क्रिया डू एंड डज, और यदि सिंपल पास्ट टेंस है तो उसकी सहायक क्रिया डिड होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो आपने पहचान लिया, दे लीव इन अ ह्यूज हाउस, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब इज डू और डज। तो अब आपको डिसीज़न लेना है कि डू और डज में से हमें किस को सिलेक्ट करना है। तो सही पहचाना आपने, सब्जेक्ट के अनुसार इन दोनों का चयन करना होगा, इन दोनों में से किसका चयन करना है। तो दे है तो दे के साथ हमेशा डू पे जाना होगा आपको। तो ये हो जाएगा डोंट दे। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कहाँ पर है डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे। सही पहचाना आपने, ये रहा आपका फर्स्ट। तो ये रहा डोंट दे। दे लीव इन अ ह्यूज हाउस, डोंट दे। आइए आगे बढ़ते हैं। Sue sent a letter for her friend। बच्चों ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, बिकॉज आपने देखा सेंड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है तो समझ लीजिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है तो समझ लीजिएगा वो सिंपल पास्ट टेंस है और उसकी सहायक क्रिया डिड होती है। तो आइए, आपने इसे पहचान लिया, ये सिंपल पास्ट टेंस है और इसकी सहायक क्रिया है डिड। अब उसमें नॉट ऐड कर दीजिए, डिडंट
शी, शिव इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, तो डिडंट शिव नहीं लिखेंगे, डिडंट शी लिखेंगे। तो आइए पहचानते हैं, डिडंट शी, डिडंट शी, डिडंट शी, ये रहा डिडंट शी, तो इसका ये हो जाएगा डिडंट शी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। They didn't do a very interesting project। बच्चों ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी जो क्वेश्चन टैग करेंगे वो होगा पॉजिटिव में, यानी उसमें नॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब डिड है और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट भी प्रोनाउन फॉर्म में है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव टैग, डिड दे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डिड दे है, ये इसका क्वेश्चन टैग होगा। आगे देखते हैं, शी इज़ गोइंग टू स्टडी फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड द सब्जेक्ट इज शी, इज़न्ट शी, इज़न्ट शी, ये रहा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं, मार्क विजिट्स देम दिस इवनिंग, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचाना आपने, विजिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस ऐड हुआ है। तो बच्चों ये भी पहचान है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देख करके हम पहचानते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस को भी देख करके हम पहचानते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप इसके लिए मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो क्लियर हो गया, मार्क विजिट्स देम दिस इवनिंग, दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो बच्चों आपको यहाँ पर किसको सिलेक्ट करना होगा, डज को, बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मार्क इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट ही होगा, ये डजंट ही। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा और होगा डजंट ही। तो आप देख सकते हैं डजंट ही कहाँ है, ये रहा डजंट ही। आइए आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट टेलीफोन वॉज यूज्ड इन 1876, हेल्पिंग वर्ब इज वॉज एंड द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट टेलीफोन, ये निर्जीव है, इसके लिए इट का यूज़ होगा यहाँ पर, वॉजंट ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉजंट ही है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, एन डजंट वॉक टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट है और हेल्पिंग वर्ब है डज और सब्जेक्ट है एन, इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, शी, डज शी। यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज इन नेगेटिव मोड, सो यू विल हैव टू ऐड अ पॉजिटिव टैग, डज शी। आप देख सकते हैं डज शी कहाँ है, डज शी यहाँ पर है। आइए आगे बढ़ते हैं, यू डोंट नो द वे टू द पार्क, ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट, हेल्पिंग वर्ब है डू और सब्जेक्ट है यू, डू यू क्वेश्चन मार्क, ये देखिए यहाँ पर है। लास्ट है इसका, शी हैज़ गॉट अ न्यू कार, हैज़ इज़ हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आप नॉट को ऐड करिए, हैज़ंट शी। आप देख सकते हैं हैज़ंट शी यहाँ पर है। तो बच्चों उम्मीद है ये पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा शायद क्वेश्चन टैग के प्रति। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, हमारे पास आपके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं। ये देखिए, एक सेंटेंस है यहाँ पे, मेरी इज़ क्लीनिंग द हाउस नाउ, क्वेश्चन टैग करना है। सिंपली यहाँ पर सहायक क्रिया इज़ आप देख रहे हैं, उसमें नॉट ऐड कीजिए, इज़ंट।
और मैरी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, सो यहाँ पे शी यूज़ होगा प्रोनाउन उसके लिए, इजंट शी। यहाँ पर देखिए पीटर बॉट एन आइसक्रीम। विद्यार्थियों ये है सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, याद करिए आप। तो डिड में लगाइए नॉट, ये हो जाएगा डिडंट। एंड पीटर इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सो ही आएगा उसके लिए प्रोनाउन फॉर्म डिडंट ही। आगे बढ़ते हैं ज़रा। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके साथ नॉट ऐड करिए, इजंट। एंड ही ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है, इजंट ही। स्टॉप सिंगिंग, विल यू। विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये अपने आप में यूनिक सेंटेंस है, एक अलग ही प्रकार का वाक्य है। स्टॉप सिंगिंग ये इम्परेटिव सेंटेंस है, दिस इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थी वाक्य है। और आज्ञार्थी वाक्य यदि आपको कहीं दिखाई दे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको विल यू ऐड कर देना है, सिर्फ विल यू। जैसे स्टॉप मेकिंग नॉइज, विल यू। स्टैंड अप, विल यू। सिट डाउन, विल यू। ओपन द गेट, विल यू। शट द डोर, विल यू। बस तो समझ गए होंगे आप लोग, इम्परेटिव यानी आज्ञार्थी वाक्यों का क्वेश्चन टैग करने के लिए विल यू या कभी कभी वुड यू भी ऐड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। माई फ्रेंड हैज़ बीन राइटिंग अ कॉम्पोजिशन सिंस 7 PM। हेल्पिंग वर्ब इज़ हैज़ एंड माई फ्रेंड इज़ ही, हैज़ंट ही। Question mark. She decided to prepare the dinner. This is simple past tense and its helping verb is did. उसमें not add करिए, didn't she। Finish। आइए आगे बढ़ते हैं। Mike has got a new computer। Helping verb is has, उसमें not add करिए, hasn't। Mike is the name of a boy, so he, hasn't he। Okay, Alice likes to knit। This is simple present tense। कैसे पहचाना? like में es ऐड हुआ है, like में s ऐड हुआ है, likes। Alice likes to knit। ये सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज़, बट एलिस के लिए डज़ का इस्तेमाल होगा, तो आपको डज़ को सिलेक्ट करना है, उसके साथ नॉट ऐड करना है, डजंट शी। एलिस के लिए शी हो गया, डजंट शी। बच्चों वीडियो उम्मीद से ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप इसे बड़े ही धैर्य से देखेंगे। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप इस मेहनत को सफल अवश्य बनाएं इसे देख करके। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।